अरे रे 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 रे, जस्ट जिम में सो गई बेचारी ने। हमारा भांजा विशाल तो जैस्मिन बेबी के साथ चला गया है, शायद हाथ से फिसल जाएगा। हेमा विशालाक्षी, विशाल बाबू मुझसे दूर होने वाले हैं, ये बताने के लिए आप मुझे संकेत दे रही हैं। आपने ऐसा क्यों किया? अब से उनकी जिंदगी शुरू होने जा रही है, ये बोलने की कोशिश कर रही है क्या? इसे हाथ से फिसल जाना नहीं कहते मामा जी। जैस्मिन को विशाल ने लिफ्ट दिया ऐसा कहेंगे। पराये लोगों को जो दिया जाता है उसे लिफ्ट देना कहते हैं। पर जैस्मिन तो अपनी ही है ना। मतलब हमारे घर की ही सदस्य है ना। परशु, जैस्मिन हमारे घर की सदस्य नहीं है, बल्कि घर की मेहमान है, तो ऐसे मत बोलो। मेहमान और सदस्य में फर्क होता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में भूल गई। शादी के मुहूर्त का टाइम हो रहा था, इसलिए विशाल जैस्मिन को लेकर चला गया। तुम बुरा मत मानना बेटी। वो बुरा नहीं मानेगी दीदी। किस इंसान का सफर कब और कहां से शुरू होगा ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। कोई और जब हमारी जगह ले लेता है तो हमारा उस जगह से हटना ही बेटर होता है। साहब जी, आप किस बारे में और किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं? वही नैनी बेटी, कार के सीट के बारे में। परसों तुम ज्यादा बोलना बंद करो, वरना तुम्हारी भी शादी मुझे करवानी पड़ेगी जल्दी। रहने दीजिए जीजा जी। ठीक है, चलो चलते हैं, समय हो गया है, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ बेटी, चलो। बेटी नैनी, तुम जाकर के कार में बैठो। चलो। जीजा जी के बाहर। बहन, कमजोर मत पड़ो, हिम्मत से रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दिल में तो विशाल रहता है और साथ देने वाली गायत्री सासू माँ भी तो है। और सबसे बढ़कर माँ विशालाक्षी की कृपा हमेशा तुम पर बनी हुई है, ठीक है ना? चलो। नमस्कार विशाल जी। नमस्ते जी। बेटी जैस्मिन, आ जाओ। आइए आइए। जैस्मिन, बेटी, दुल्हन का कमरा उस तरफ है, उधर जाओ। ओके अंकल। जैस्मिन, मैं दूल्हे के रूम में जाता हूँ। वो रेडी हुआ कि नहीं ये देख के आता हूँ। ठीक है विशाल, चलिए बाबा। चलिए। चलिए। हाँ चलिए। हाय ब्रदर। हेलो विशाल जी, कैसे हो तुम? आप आ गए? यस। मुहूर्त के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए मैं और जैस्मिन पहले ही आ गए। माँ और बाकी सब लोग पीछे आ रहे हैं। ओह ओके ओके। तुम आए नहीं बॉस, जैस्मिन प्लान करके तुम्हें यहाँ ले आई है। ऑल द बेस्ट ब्रदर। आज से तुम नई जिंदगी में कदम रखने जा रहे हो। मुझे ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहे हो ब्रदर? होने वाली शादी मेरी नहीं है, आपकी शादी है। आपको भी ऑल द बेस्ट ब्रदर। मुझे किस चीज की ऑल द बेस्ट? वही शादी की
सारी तैयारियां आप संभाल रहे हैं ना, इसलिए। हाँ ओके ब्रदर, ठीक है, जल्दी से रेडी होकर मंडप में आ जाना, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। जल्दी से लेकर आइए। सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंत अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सुनिए, दूल्हा और दुल्हन को लेके आइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। बेटी नैनी, तुम और हासिनी जाकर जैस्मिन को ले आओ। ठीक है मेम साहब जी। हरि ओम। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं। क्यों नैनी, टेंशन आ रहा है तुम्हें? जो होने वाला है उसके बारे में सोचकर तुम्हारा गला सूख रहा है क्या? थोड़ी ही देर में विशाल मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। आप कितना भी सोच लीजिए, जो आप सोच रही हैं वो कभी नहीं होगा। वो भी देखते हैं। बेटा ये लीजिए अक्षत। बेटी आप भी अक्षत दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। ये लीजिए मंगलसूत्र पकड़िए। ओम अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। एक मिनट बेटा, जरा ये वीडियो तो देखो। ये क्या बहन, इस टाइम में ये लोग दूल्हे को फोन में देखो ना क्या दिखा रहे हैं। उसके पिता का हो सकता है क्या? पता नहीं मेम साहब जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्यों टेंशन ले रही हो बहन? लोमड़ी की शादी हो जाएगी ना तो तुम फिक्र मत करो अब। पर अब तक शादी नहीं हुई है ना मेम साहब जी। ये शादी नहीं हो सकती। ब्रदर क्या हुआ? एनीथिंग रॉन्ग? हाँ, बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो ब्रदर। जो करना था वो तो कर दिया। अपना झूठा खाना मुझे खिला रहे हो क्या? व्हाट? ब्रदर, ये सब बोलने के बजाय जो मुंह में आ रहा है इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? असल में बताओ हुआ क्या है? इतने दिनों तक जैस्मिन को अपने घर में रखकर उसका बहुत इस्तेमाल किया। अब लगता है जी भर गया है। मेरे गले बांधकर आप इसे बाहर भेज रहे हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप किसके बारे में बोल रहे हैं ये तो सोचिए। तो कहीं कुछ गड़बड़ हुई है पक्का।
मेरे साहब जी ऐसे नहीं है। आपका इन पर अंधा विश्वास है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर घर में ही दुकान खोल ली है। अच्छा हुआ कि शादी से पहले ये बात पता चल गई। ये क्या बोल रहा है तू? मेरी बेटी के बारे में क्या बोल रहा है? अगर तुझे ज्यादा दहेज चाहिए तो मुझसे सीधे आके बोल, पर बेवजह की बातें मुझसे मत बोल। इज्जत से मेरा शर्ट छोड़ो। मेरी शर्ट को मत पकड़ो। पहले आपकी बेटी का इस्तेमाल करके छोड़ने वाला जो है वो देखो, उसका शर्ट पकड़ो। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो पापा, ये वीडियो देखो। देखो, जैस्मिन, हे जैस्मिन, ये शादी रोकने के लिए ये किसी का रचा षड्यंत्र लग रहा है। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा और जैस्मिन की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। सब लोग देख लो। अब समझ में आया कि इस घर में क्या खिचड़ी पक रही थी। जैस्मिन मेम साहब जी, मेरे पति को हासिल करने के लिए इस हद तक गिर गई आप? जगदीश जी, क्या है ये सब? आप लोग बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये सोच करके बेटी को आपके घर भेजा और आपके बेटे ने ये सब किया। देखिए, असल में क्या हुआ है ये जाने बिना आपका ऐसा बोलना सही नहीं है। अब जानने के लिए बचा क्या है? सबूत हम सबकी आंखों के सामने पड़ा है। अब और क्या जानना है मुझे? आप फिक्र मत करिए साहब जी, इसमें किसी की चाल है। कोई है जो ये सब कुछ जानबूझकर करना चाहता है। नहीं बेटी, इसमें चाल कैसी? जो कुछ भी है वो इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने वाले ऐसे इंसान का तुम साथ मत दो। अगर हमारा इसी का खोटा निकले तो किसी और को दोष देने का क्या फायदा है? क्या है ये सब? हाँ? विशाल के पास तो वैसे भी दिमाग नहीं है। घर में बीवी के होते हुए तुझ पे इसने नजर डाली। तेरी अकल कहाँ गई थी? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के रखती है। रुकिए भैया, बच्चों ने गलती कर ही दी है। आप बड़े हैं, आप भी गुस्सा करेंगे तो कैसे चलेगा? तो फिर मैं क्या करूं? एक लड़की के पिता के लिए इससे बड़ा श्राप और क्या हो सकता है? अगर यही चीज आपके घर की बेटी के साथ हुआ होता तो तब आपको पता चलता कि इस पिता का क्या दर्द है। अमेरिका में पढ़ाई करके आया ना, लगता है वहीं के संस्कार का पालन कर रहा है। सगी माँ के पालन पोषण में और सौतेली माँ के पालन पोषण में यही फर्क होता है। अगर गायत्री देवी जिंदा होती तो इन लोगों को ऐसे सर झुकाने की नौबत नहीं आती। बस कीजिए, आप में से किसी को भी मेरे माँ के पालन पोषण पर सवाल उठाने का हक नहीं है। मन में जो आए वो बोलोगे तो हम खड़े रहकर देखने वालों में से नहीं है, समझे? ये बढ़िया है, गलती आपने की, उल्टा हमें ही बोल रहे हैं। Hey, shut up! विशाल, वो क्या गलत कह रही हैं? ये क्या है माँ? आपको भी इस वीडियो पर यकीन है क्या? अब मुझे यकीन नहीं है या नहीं, ये अहम नहीं है। इस शादी में इतने सालों की हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। माँ, मेम साहब जी, आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। साहब जी ने कोई गलती नहीं की है, मुझे इन पर पूरा भरोसा है।
सुनो नैनी, अभी तुम्हारे भरोसे का यह कोई काम नहीं है। तुम्हारे ही घर में ये सब हो रहा था और किसी को कुछ नहीं पता, और अब मंडप में ही पंचायत बिठा दी। बोलिए जगदीश जी, मेरी बेटी को कौन न्याय दिलाएगा? वकील साहब, आप जरा शांत हो जाइए। दरअसल हुआ क्या है, ये बात जाने बिना हम अपनी बेटी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकते। वो सब छोड़िए तिलोत्मा जी, मैंने आपकी बातों में भरोसा करके अपनी बेटी को आपके घर में रखा था, इसीलिए मैंने 2 बार धोखा खाया। मेरी बेटी को अभी यहीं पे इसी वक्त न्याय चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं, पर गलती कहाँ हो गई मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे में शादीशुदा विशाल को अगर मैं जैस्मिन के गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहूँ तो नैनी के साथ अन्याय हो जाएगा। नहीं आंटी, नहीं, आप नैनी के साथ अन्याय मत कीजिए। ऐसे में मुझे भी न्याय मत दिलाइए। मेरी जिंदगी का एक ही हल है, मरना। मरने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रुको जैस्मिन, मरना मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं। माँ, दीदी, माँ, दीदी, माँ, दीदी, अरे दीदी कहाँ जा रही है? दीदी यहाँ, माँ रुक जाइए। दीदी, माँ, दीदी, दीदी ये देखो। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? दीदी, क्या है ये सब? दीदी, अरे दीदी, कोई मेरे पास मत आना। दीदी, मॉम रुक जाइए मॉम। मेम साहब जी, ये सब क्या है? ये सब करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसे नीचे फेंक दीजिए। हमारी बात मानिए मेम साहब जी। नहीं नैनी, मैं पूरी तरह से फेल हो चुकी हूँ। मेम साहब जी, अरे विशाल की माँ के तौर पर मैं हार चुकी हूँ। इस परिवार की इज्जत बचाने में भी मैं कामयाब नहीं हुई, और जैस्मिन को एक अच्छी जिंदगी भी नहीं दे पाई मैं। ऐसा मत कहिए मेम साहब अगर जी। मैं जी भी लूँ तो मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं होगा। माँ, माँ, मेम मेरी साहब बात जी, सुनिए माँ, मेम साहब ऐसा जी, मत मत कीजिए। करिए। माँ, ऐसा मत कीजिए। मेरी बात सुनिए। माँ रुक जाइए। मेम साहब जी, छोड़ो दीजिए। छोड़ो दीजिए। मेम साहब जी, मुझे छोड़ो दीजिए। भाभी, मत करिए मुझे। मेम साहब जी, मेम साहब दीदी असली गन थी क्या? मुझे लगा डमी गन से बिल्डअप दे रही हो। जल्दी से हॉस्पिटल चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। कम ऑन, आराम से, इसे हॉस्पिटल ले चलिए। क्या है ये सब मेम साहब जी? तो फिर मैं क्या करूं नैनी? हाँ, विशाल को मैंने अपनी जान से ज्यादा अहमियत दी है, पर आज मेरी परवरिश पर सवाल उठ रहे हैं नैनी। तो दूसरी तरफ जैस्मिन की जिंदगी के साथ भी मैंने अन्याय किया है, उसका पछतावा हो रहा है मुझे। तुमने ही कहा था ना कि ये शादी करवाने की जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर लेती हो, तो अब ये शादी रुक गई है। जैस्मिन की शादी किसके साथ करवाओगी? विशाल पर जो इल्जाम लगा है उसे कैसे मिटाओगी?
मुझे मरने के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा है। तुम भले ही मुझसे छोटी हो, पर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब इस समस्या का कोई हल तुम ही निकालो नैनी, या तो फिर अपने ही हाथों से मुझे मार डालो। ये लो। मेम साहब जी, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती हो? विशाल और जैस्मिन की शादी करवा दोगे तो समस्या हल हो जाएगी, बस इतना ही। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अपनी इज्जत और मर्यादा को साइड में रखकर मेरी बेटी और मैं मर जाए या जिंदा रहें ये तय कीजिए। तय क्या करना है? इतना कुछ होने के बाद बेहतर होगा विशाल की शादी जैस्मिन से हो जाए। धुरंधरा। और नहीं तो क्या भैया? आप बताइए इससे बेटर ऑप्शन क्या होगा? अभी हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, विशाल और जैस्मिन की शादी। दूसरा, जैस्मिन के पिता की मौत। और अगर आपको बोनस चाहिए तो तिलोत्तमा भाभी की भी मौत। देखो नैनी, मेरा तुमसे ये कहना सही नहीं है, मैं भी जानता हूँ, पर मुझे सिर्फ तुम ही नजर आ रही हो बेटी। तुम्हें अगर दहेज या किसी और चीज की मांग की होती तो मैं उसे पूरा करके उसकी शादी करवा देता, और इसने मेरी बेटी का तुम्हारे पति के साथ होने का इल्जाम और दाग लगा दिया। अब जो मुसीबत आन पड़ी है उसमें निर्णय लेने के स्थान में मुझे तुम ही नजर आ रही हो बेटी। ये क्या? सब मिलकर मेरी बहन को फंसा रहे हैं क्या? मतलब विशाल की शादी जैस्मिन से करवाकर जैस्मिन को न्याय दिलवाकर मेरी बहन के साथ अन्याय करना चाहते हैं क्या? ये कहाँ का न्याय है? बोलिए। ए हासिनी, तुम थोड़ी देर जरा शांत बैठो। न्याय अन्याय की बात करने जितनी बड़ी हो गई हो क्या तुम? निर्णय लेने वाली नैनी जब शांत है तो तुम ज्यादा बात क्यों कर रही हो हास? तुम बोलो नैनी, जैस्मिन की शादी या तिलोत्तमा भाभी की मौत? साहब जी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अभी तुम जिस हालात में हो मैं भी तो उसी हालात में हूं नहीं। अब मैं क्या कह सकता हूँ? इस समस्या का हल तुम्हें ही निकालना होगा नैनी, नहीं तो अपने ही हाथों से मुझे मार डालो। ये लो। विशाल और जैस्मिन की शादी करवा दो, समस्या हल हो जाएगी, बस इतना ही। अपने हाथों से तुम्हें ही अपने पति को उसके हाथों में सौंपना होगा। कष्ट हो या नुकसान हो, मुसीबत हो या दर्द हो, सब सह कर तुम अपने पति को हासिल करना। जैसे राम जी के लिए शूर्पणखा ने अपना रंग बदल लिया था, उसी तरह जैस्मिन तुम्हारे पति के लिए शादी को एक जंग का मैदान बनाना चाहती है। जैस्मिन की शादी या तिलोत्तमा भाभी की मौत?
जैस्मिन मेम साहब जी के साथ शादी कर लीजिए साहब जी। ये क्या बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ साहब जी, तिलोत्तमा मेम साहब जी को अगर कुछ हो गया तो ये गलत होगा। साहब जी सलामत रहें बस। उसी तरह मैंने सपने में भी इतना अन्याय किसी के साथ नहीं किया। ऐसे में अभी मुझे न्याय देने के लिए कहा जा रहा है। अभी इस निर्णय के अलावा मैं और कोई निर्णय नहीं ले सकती, नहीं तो किसी और के साथ अन्याय होगा। तो क्या अपने साथ अन्याय करोगी? किसी और के लिए अपने पति का त्याग करोगी? मेरा क्या है मेम साहब जी, मुझे यहाँ पर ढूंढकर इस घर की बहू तो नहीं बनाई गई थी ना। मैं साहब जी की रक्षा कवच बनकर रहूंगी इस जीवन में। इस जन्म में मुझे ऐसा ही जीवन दिया उन्होंने। साहब जी मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने कोई गलती नहीं की और करेंगे भी नहीं, मैं ये जानती हूँ साहब जी। उस भगवान ने हमारा साथ यही तक लिखा था, अब जाना होगा। नैनी, नहीं साहब जी, आप कुछ मत कहिए। अगर कुछ बोलना भी है तो आपके पास शब्द नहीं है और ना होंगे, इसीलिए जैस्मिन मेम साहब जी से शादी कर लीजिए। नैनी, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ मत बोलिए साहब जी, ये निर्णय है मेरा, मुझे न्याय दिलाने के लिए कहा। तो मैंने अब न्याय दिला दिया है, आप मेरी बात मानिए। आप ये शादी मेरे कहने पर कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए पापा, अब हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं, चलिए। विश, अभी भी क्या देख रहे हो तुम? नैनी कह रही है ना, जाकर शादी के कपड़े पहन कर आओ। जाओ विश। बेटी जैस्मिन, तुम बैठो, मैं विशाल को रेडी करा के ले आता हूँ। चलो विशाल।
बहन, तुमने उस दिन जब कहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तब मैंने भरोसा नहीं किया था। बुरा सपना है कहकर तुम्हारी बात टाल दी थी। पर मेरा मन संकेत दे रहा था मेम साहब जी। देखो बहन, तुम्हारे इसे दुखी होकर बैठने से शादी नहीं रुकने वाली है। तो फिर अब मैं क्या करूं मेम साहब जी? जब तुम्हारे मन को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए ये भी मालूम चलेगा। बहन, अच्छे से सोचो। सोच के भी क्या फायदा, हाथ से सब निकल चुका है। इज्जत के लिए मेम साहब जी ने अपनी जान देने की कोशिश की। अब ऐसे में मेम साहब जी, उनको हम ऐसा कुछ नहीं करने दे सकते ना। अब साहब जी भी क्या कर सकते हैं? कल या परसों जिसे मरना ही है, उस बुढ़ी के लिए विशाल का ये फैसला लेना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहन, मतलब भाभी की जान भी चली जाए कोई परवाह नहीं। नहीं धुरंधरा बुआ जी, अगर विशाल ने जैस्मिन को मंगलसूत्र पहनाया तो बहन का क्या होगा? वो सब गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। जो कुछ भी हो, अभी विशाल ने जो निर्णय लिया है वही करेक्ट है। नहीं तो इतना होने के बावजूद जैस्मिन से शादी कौन करेगा? जैस्मिन के साथ अन्याय हो जाएगा तो नैनी के साथ अन्याय करना ठीक है क्या? आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है ससुर जी। पता नहीं क्यों ये बात कोई समझ नहीं रहा है। सब जल्दबाजी में फैसला लेने वालों में से ही है। क्या करेक्ट है हासिनी? अपनी जरूरत पूरी करके एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करना सही है? जैस्मिन हमारे घर की बेटी नहीं है, इसलिए आप सब लोग मिलकर ऐसा निर्णय ले रहे हैं। अगर हमारी बेटी होती तो भी ऐसा ही करते। बेटी नैनी, इनकी बातों को छोड़ो। तुम्हें इनके विचारों से, इनके निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम बस एक बार बोल दो, मैं ये शादी रोक दूंगा। रोक दूंगा मतलब? रोक दीजिए। मेरी बेटी जब तक आपके पास थी तब तक उसका भला करने का तो कभी सोचा नहीं, और अब जाके अगर उसकी शादी हो भी रही है तो आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बड़े साहब जी, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। मेम साहब जी की जान से बढ़कर अहम कुछ भी नहीं है। मेरी किस्मत में जो भी लिखा है वैसा ही होगा। भाभी, अब तक मैं आपको और भैया को सीता और राम की तरह देखता था। आप दोनों के बीच में कोई और आया मैं सोच भी नहीं सकता। भैया ऐसा नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हो। पर पता नहीं क्यों आप और भैया चुपचाप की शादी के लिए क्यों मान गए। विक्रांत, तुम कुछ नहीं जानते तो चुप हो जाओ। नैनी के साथ जो हो रहा है वो अन्याय है, ये मुझे भी समझ में आ रहा है, पर क्या कर सकते हैं? तो इतना पता होने के बावजूद आप क्यों इस शादी के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं? और कोई रास्ता नहीं है। तुमने भी देखा ना, यही 4 लोगों ने 4 बातें कर ली। ऐसे में ये बात अगर बाहर चली गई तो हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? बेटी नैनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कोई भी लड़की जिस मुसीबत के बारे में सोच नहीं सकती, अब
वो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ गई है बेटी। अब ऐसी परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा है साहब जी। विशाल बाबू ने तिलोत्तमा मेम साहब जी को जबान दी है। साहब जी ने जबान दी मतलब अब उनकी बात के खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती। बहन, क्या है ये? किसी भी तरह तुम्हें इसके खिलाफ जाना होगा। तुम्हारा ऐसे साइलेंट रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी। माँ विशालाक्षी ने जो संकल्प लिया है अब वैसा ही होगा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते। आप बैठ जाइए। हरि ओम क्षीरोदन्वप्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाकृप्तासनस्तस्फटिकमणिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः। पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये। एर्मे लक्ष्मी एर्मे नस्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्सव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरयाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। तो फिर क्या करूं शिवा? इस परिवार के लिए, मेम साहब जी की जान बचाने के लिए शादी हो रही है। मैं इसे नहीं रोक सकती, तुम जानते हो शिवा। जब तुम्हारा पति ही तुमसे छिन रहा है तो पति की बात रखने की तुम कोशिश मत करो। जाओ उस शादी को रोको। मैं भी वही कह रही हूँ शिवा, पर बहन मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाशाढ्या क्रोधाकारांकुशोज्वला मनोरूपेक्षकोदंडा पंचतन्मात्रसायका निजारुण प्रभापूरमज्जत् ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधि कलसत्कचा कुरु विंदमणि श्रेणी कनत्कोटी रमंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दल्कस्थल शोभिता। रागस्वरूप पाशाढ्या क्रोधाकारांकुशोज्वला मनोरूपेक्षकोदंडा पंचतन्मात्रसायका। बेटा अक्षत डालो। ओम अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। सुमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपस्रवस्तमम्। पंडित जी जरा जल्दी कीजिए। बेटी अगर आपको जल्दी करनी है तो ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक के बाद एक रीति अनुसार ही करना होगा। रीति रिवाज के साथ होने के लिए ये कोई पहली शादी नहीं है, दूल्हे की ये दूसरी शादी हो रही है। वैसे भी सारे मंत्र आपने पहले ही पढ़ लिए थे ना? बेटी तब दूसरा वर था, अभी दूसरा वर है। तिलोत्तमा, पंडित जी को जल्दी करने के लिए क्यों कह रही है? उनका जो काम है उन्हें करने दो। वो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए जल्दी करने के लिए कह रही थी। अब पंडित जी आप शुरू कीजिए। अब मंगलसूत्र पहनाने को कहिए, वही काफी है। ठीक है, ऐसे ही करवाता हूँ।
अगर आपको इतनी जल्दी है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटे ये लो मंगलसूत्र पहना दो। रुकिए भैया,